तमाम परेशानियां दूर फरमा दे। मिलकर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खौफ तूफान का ना कुछ न दुश्मन का खतर रखते हैं, ओ खौफ तूफान का ना कुछ न दुश्मन का खतर रखते हैं, क्योंकि हम तो सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। और तुम में ताकत तुम में ताकत हो तो फिर आके डुबो दो लहरों, सुनो तैबा वाले मेरी कश्ती पे नजर रखते हैं। तैबा वाले मेरी कश्ती पे नजर रखते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत के कलाम से चंद अशआर। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरे आका मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। परस्ता नहीं देख कर अबरे रागमत, परस्ता नहीं देख कर अबरे रागमत, बदों पर भी बरसाने बरसाने वाले, बदों पर भी बरसाने बरसाने वाले। कभी गौसो ख्वाजा के नारों से उलझे, एक छोटे से खास तबके की बात कर रहा हूँ, कभी औलिया के मज़ारों से उलझे, दुरूदों से उलझे, सलामों से उलझे, और ये खाकर नियाज़ों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, मुनकिर अजब खाने मुर्राने वाले, मुनकिर अजब खाने वाले। ये मुनकिर मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, बल्कि गिलाज़त का बल्कि बुलंदा है वल्ला, जहन्नम पे नाम उसका गंदा है वल्ला, क्योंकि जो मुर्दा कहे तुझको मुर्दा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, बोलो बोलो तू ज़िंदा है वल्ला वल्ला वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से
रुख जाने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा उनका चर्चा यूं ही महफिल सजाते रहेंगे दुनिया को ये बताते रहेंगे और नारा ये लगाते रहेंगे नारा रिसाला या रसूल अल्लाह नारा रिसाला सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा दाता की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा रहे गायों ही उनका चर्चा रहेगा बड़े खाक हो जाए चले जाने वाले रज़ाना दुश्मन है दमे नाना कहाँ तुमने देखे चंद्राने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले उनका मंगता मेरा तारुफ इंट्रोडक्शन उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता मैं उनका मंगता मैं उनका मंगता मैं तो उनका मंगता हाँ मैं तो उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते मदीने वाले मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते हाँ मैं अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे वो अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते और जिसको मुअज़्ज़ज़ बनाना हो वाइट कॉलर बनाना हो रिस्पेक्टफुल बनाना हो उसके साथ कैसा करम का मामला होता है कहते हैं शायर जिसकी तौकीर बढ़ाने का इरादा कर ले फिर उसको नौकर दरे ज़हरा का बना देते हैं बन गई बात उनका करम हो गया शाखे नखले तमन्ना हरी हो गई मेरे लब पे मदीना 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 मेरे लब पे मदीने का नाम आ गया बैठ बैठ मेरी हाजिरी हो गई महफिले नत में आके बैठा करो अपने सोए मुकद्दर जगाया करो महफिले नत में आके बैठा जो उसकी वल्ला तबीयत गनी हो गई मुझ पे कितना नियाज़ करम हो गया दुनिया कहने लगी पंजतन का गधा इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई ये लजपाल घराना है पंजतन का लजपाल घराना है लजपाल घराना अपनी गुजर रही है आराम चैन से अपनी गुजर रही है आराम चैन से खाना गसन से मिलता है पानी हुसैन से लजपाल घराना है
लजपाल घराना है, उसको नौकर दर ज़हरा का बना देते हैं। मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मैंने इक्तिफा इसी पे करना था। इंतज़ामिया में से एक भाई ने कहा, बल्कि हमारे शहरियार भाई ने गालिबन फरमाया, तो एक शेर सिर्फ मीराज शरीफ के हवाले से पेश कर देता हूँ, मिलकर शामिल हो जाए। वेलकम ओ मुस्तफ़ा, वेलकम ओ मुस्तफ़ा, वेलकम ओ मुस्तफ़ा, वेलकम ओ मुस्तफ़ा, वेलकम या मुस्तफ़ा, वेलकम ओ मुस्तफ़ा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, जाना की आमद मरहबा। वेलकम ओ मुस्तफ़ा, वेलकम ओ मुस्तफ़ा। मची है धूम पैगंबर की आमद आमद है, मची है धूम पैगंबर की आमद आमद है। हबीबे रब्बे अकबर की आमद आमद है। वेलकम ओ मुस्तफ़ा, वेलकम ओ मुस्तफ़ा, वेलकम या मुस्तफ़ा, वेलकम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबा से बुलंद कह दे सुभान अल्लाह। और मुख्तसर सी हाज़िरी पेश करने के लिए मुत्तमिद हूँ मोहम्मद उसामा हसन शादी साहब से कि आए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करें। मोहम्मद उसामा हसन शादी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान गए वो जहान की और जान है तो जहान गए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तनम फरसूदा जा मारा ज़िंजदा या रसूल अल्लाह। तनम फरसूदा जा पारा ज़िंजदा या रसूल अल्लाह। तनम फरसूदा जा पारा ज़िंजदा या रसूल अल्लाह। तनम फरसूदा जा
पारा जिगजरा या रसूल अल्लाह दिलम पजमुर्दा आवारा ज़िया या रसूल अल्लाह दिलम पजमुर्दा आवारा ज़िया या रसूल अल्लाह चुसूवे मर गुजर आरी मने मिसकी ज़िनादारी चुसूवे मर गुजर आरी मने मिसकी ज़िनादारी फिदाए नक्श नालैनत को नम जाया रसूल अल्लाह फिदाए नक्श नालैनत को नम जाया रसूल अल्लाह चुबाजू वे शफाअत रा कुशाई बर गुनाहगारा चुबाजू वे शफाअत रा कुशाई बर गुनाहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा आया रसूल अल्लाह मकुन महरूम जामीरा दरा आया रसूल अल्लाह तनम परसों ताजा पारा जिगजरा या रसूल अल्लाह दिलम पजमुर्दा आवारा ज़िया या रसूल अल्लाह कह दे बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह, हाथों को बुलंद कर कह दे सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब बिला ताखीर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। पीर तरीक़त रहबर शरीअत हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफ़िज़ अल-क़ारी अबुल बयान मोहम्मद शफ़ीकुर रहमान रज़वी ज़ीद शरफ़ुहु तशरीफ़ फरमा है और बिला ताखीर हज़रत को दावत बयान दे रहा हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कि उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, के लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ताजदारे खत्मे नबुव्वत
लेकिन मैं स्टेज में कितनी ताकत लगा रहा हूँ, जरा आप भी अपनी रिकमेंडेशन को खत्म करें और हाथों को बुलंद करके बिल्कुल ताजदारे खत्मे नबूवत, दोनों हाथों को बुलंद करके हजरत को दावत खिताब दे रहा हूँ। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। खुद नारों से इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके जोश पुराना ही बेहतर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
वक़ुल रब्बि इग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। वक़ुल रब्बि इग़फ़िर वरहम वक़ुल रब्बि इग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, बिला तमहीद बिला ताख़ीर, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। बिलख़ुसूस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अहले इलाका की नौजवान बज़्म इमाम अहमद रज़ा बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दुआगो हूँ। मालिक इनकी जवानियों को सलामती अता फरमाए। सरकार का जिक्र करना है और बड़ा गज-वज के करना है। मेरा बाबा फरमाता था, हुजूर का जब जिक्र करो ऐसे करो कि देखने वाले आपको दीवाना कहें, आपको दीवाना कहें। ऐसा जिक्र करो हुजूर का। और हुजूर का जब भी जिक्र किया जाए तो हुजूर के जिक्र में मुबालगा किया जाए। हुजूर का जिक्र घुट घुट के नहीं करना। हुजूर का जिक्र जो है वो तहकीक से नहीं करना। हुजूर की ज़ात तो है ही वराउल वरा, तहकीक हुजूर की ज़ात पर नहीं। तो हुजूर का जिक्र किया करें। कैसे करें? गालिब का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा। गालिब ने एक बात बड़ी कमाल की कही थी। गालिब ने कहा था कि हुजूर का जिक्र जो है हमने अल्लाह के हवाले कर दिया। हुजूर की मदह सराई गालिब कहता है हमने अल्लाह के हवाले कर दिया, इसलिए कि हमसे तो मुमकिन ही नहीं है कि हम अल्लाह के हबीब का जिक्र कर सकें। हमने अल्लाह के हवाले कर दिया और हम डरते हैं कहीं ऐसा ना हो हम हुजूर का जिक्र करने लगे हमसे कहीं तौहीन ना हो जाए। तो हमने कहा मालिक ये तेरे ही हवाले है, तू ही जिक्र कर अपने हबीब का। जब भी तो कहा था ना शेख सादी ने, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजही कल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। शेख सादी कहते हैं हमसे तो वो मुमकिन ही नहीं है कि सरकार की सना का हक अदा कर सके। ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। बस हमें इतना मालूम है बादज़ खुदा ए बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बस हमें इतना मालूम है कि परवरदिगार की ज़ात के बाद अगर किसी की ज़ात सबसे अफजल और आला है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम का जिक्र हम क्यों ना करें? मेरी बातें बड़ी तवज्जो से समाअत कीजिएगा, दिल के कानों के साथ समाअत कीजिएगा। और मैं अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआ करता हूँ बयान से पहले, मालिक मेरी बात को लोगों के दिलों तक पहुँचा दे। मेरी बातें आपके दिलों में असर कर जाएं तो मैं समझता हूँ ये सारी रात क्या सारा दिन भी लग जाए तो समझे कि महफिल का हक अदा हो जाएगा। सरकार का जिक्र क्यों ना करें?
उस नबी की वजह से अल्लाह ने हमें ये मकाम दिया, इब्ने आदम को चलते जमीन पर हैं, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। बिलाल हबशी मक्के में चलते थे ना, और कदमों की आहट जन्नत में। और बिलाल हबशी का अमल क्या था? ये बेहतरीन अमल है, अगर आप भी कर लेंगे तो करीम रहीम रब हम पर भी रहम फरमाएगा। तो उसने फरमाया, बिलाल क्या अमल करते हो? जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट को सुना है। तो कहा, बंदा नवाज बस इतना सा अमल है, जब भी मेरा वुजू टूटता है वुजू कर लेता हूं और वुजू के शुक्राने में 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेता हूं। बस जब भी वुजू टूटता है वुजू करता हूं और वुजू के शुक्राने के तहय्यतुल वुजू के नाम पे 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेता हूं। फरमाया कि वाह बिलाल, कितना प्यारा अमल है तुम्हारा कि मैंने मेराज की रात अपने आगे तुम्हारे कदमों की आहट को सुना है। कितना छोटा सा अमल है। और बावजू शख्स को अगर मौत आ जाए ना, तो उलमाए कराम कहते हैं उसकी मौत शहीद की मौत की तरह है। बावजू अगर मौत आ जाए तो कोशिश किया करें हमेशा बावजू रहा करें। तो जिस नबी की सदके से हुजूर के गुलाम जमीन पे चले, जन्नत में कदमों की आहट, जिस नबी की आमद की वजह से मेरे मदनी आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुम आसमान पे चमकते सितारों की तरह हैं। जिस नबी की वजह से हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम जब तुम कुरान जमीन पर पढ़ते हो, आसमान के फरिश्ते भी आके तुम्हारी कुरान की तिलावत को सुनते हैं। अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। जब फजर में कुरान पढ़ा जाता है तो फरिश्ते भी हाजिर हो जाते हैं। तो हम कुरान यहां पढ़े, फरिश्ते हमारा कुरान सुनने आए। हम जमीन पर चले, हमारी कदमों की आहट को जन्नत में सुना जाए। और वो मां कि जिसकी इस माशरे में कोई वुक़ात ना थी, मदनी आका ने जन्नत को उठा के उस मां के कदमों तले रख दिया है। ये किसके सदके मिला है? हुजूर के सदके मिला है। हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलामों में से ऐसे गुलाम भी हैं कि रब उन्हें इख्तियार देगा और वो अपने इख्तियार से मेरे कई उम्मतियों को हाथ से पकड़ के जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये इख्तियार, ये एजाज, ये करम नवाजियां किसकी वजह से हैं? आमना के लाल की वजह से हैं। हुजूर ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, फिर सारे नबी जाएंगे, और फिर नबियों के बाद सबसे पहले जो उम्मत जन्नत में जाएगी वो मेरी उम्मत होगी। ये एजाज किसकी वजह से? हुजूर की वजह से। तो उस नबी का मिलाद ना मने, उस नबी का जिक्र खैर ना करें। हमारे इन नौजवान भाइयों ने ये जो हजारों रुपए का खर्चा किया है, क्या ये रहेगा जाएगा? हुजूर की आमद का चर्चा हो रहा है भाई। और मेरा बाबा तो 104 साल पहले कह के गया था। जब बाबा सिंह से पूछा, इमाम अहमद रजा हुजूर का मिलाद कब तक मनाना है? 1 महीने या सिर्फ 12 रबीउल अव्वल तक? उस बाबे ने कैसा उम्मत को पैगाम दिया, कहा लोगों हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। ये पूछते हैं, ये बरेलवी ये चरागा कब तक करेंगे? ये सरकार की मदह सराई कब तक होगी? बता दो। हश्र तक डालेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारिज जलजले नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, जाओ जहन्नम में जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। हमने अपने नबी का जिक्र डंके की चोट पे करना है, हुजूर की मदह सराई करनी है। उस नबी का जिक्र खैर क्यों ना करें कि जिसका जिक्र खैर सहाबा ने एक तहबंद एक चादर पहन के भी हुजूर का मिलाद मनाया है। 8 तलवारें लेके सहाबा कराम ने कैसर और किसरा से जंग छेड़ दी थी। किस लिए? कैसर और किसरा के अय्याश हुक्मरानों को कहा, इंसान के बच्चे बन जाओ, कलमा पढ़ लो। क्यों? हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। बदर के मैदान में 8 तलवारें लेके सहाबा कूद पड़े, मुशरिकीन ने मक्का को बताया, हुजूर आ गए।
एक खजूर खा के रोजा रखते थे सहाबा, वो उसी खजूर को चूस कर रोजा खोलते भी थे, मगर दुनिया के कोने कोने में जाके पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया जी? हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। सहाबा कराम ने मदीने से आज मकरान बलोचिस्तान की सरजमीन पे सहाबा कराम के मज़ारात हैं, यहां तक लोगों को क्या बताने आए जी? हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। अब्दुल्ला शाह गाजी इमाम हसन की औलाद में से चले सरजमीन हिंद पर आके आराम फरमा रहे हैं, दुनिया को क्या पैगाम दिया जी? हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। साद इब्ने वकास चाइना की सरजमीन पे आराम फरमा रहे हैं, दुनिया को क्या पैगाम दिया जी? हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। तो इन सहाबा ने दुनिया के चप्पे चप्पे में तबलीग करके बताया जी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। और आज हम चरागा लगा के कह रहे हैं जी जनाब हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र वो ही करते हैं कि परवरदिगार जिन्हें इस जिक्र के करने की तौफीक बख्शता है। मैं हमेशा वो आला का शेर पढ़ता हूं कि हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई क्यों। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक में आप तमामी हजरात को दिल की अतः गहराइयों से मैं खुशामदीद कहता हूं और दुआ करता हूं कि परवरदिगार इस महफिल पाक की बरकत से मेरी और आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत पर। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं ना कि बेताब है जिसके लिए अर्श आज़म, बेताब है जिसके लिए अर्श आज़म है, उस रहरवे ला मकां की गली है कि जिसके दर का दरबान है जिब्रील आज़म, और हर नबी वद मदह खां और हर वली है। और आप क्या फरमाते हैं? सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हुजूर मुझे ये खुशखबरी दे, मुझे ये खुशखबरी दे। और खुशखबरी क्या दे? सैयदी आला हजरत फरमाते हैं मेरे मदनी आका मुझे एक चिट्ठी थे, एक चिट्ठी, एक खत दे। उस खत में क्या लिखा हो? ए इमाम अहमद रजा, रब ने तुम्हें बराअत का मौजज़ा अता फरमाया है। तो हुजूर का जिक्र खैर करना है, हुजूर की मदह सराई करनी है, जैसे सहाबा कराम ने की थी। कैसे की सहाबा कराम ने? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारे सहाबा कराम असहाब सुफ़ा, वो सुफ़ा वाले चबूतरे पे बैठे हुए हैं और हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। और क्या जिक्र कर रहे हैं कि सरकार की बदौलत अल्लाह ने हमें हिदायत का नूर अता फरमाया। एक शख्स ना हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और वो हुजूर के सामने बैठ के कभी हंसता है कभी रोता है। तो हुजूर ने फरमाया क्या मामला है? कभी हंसता है कभी रोता है। कहा हुजूर बात यह है कि जिस दौर में अल्लाह ने आपको नहीं भेजा था, हम बुतों की पूजा करते थे, लातो मनातो उज़्ज़ा की, और 360 बुत हमने खाना काबा में रखे थे, और हमारी हर हाजत का एक अलग बुत हुआ करता था। बारिश के लिए अलग, रिस्क के लिए अलग, सफर के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग। या रसूल अल्लाह, जब मैं सफर पे जाने लगा ना, तो मेरी बीवी ने वो जो सफर का बुत था ना, उसी की शक्ल में एक बुत तराश के मुझे दिया और उसको गूंद कर, आटे का गूंद कर मुझे बना के सुखा के दिया। और हुजूर मैंने अपने उस खुदा को, माअज़ल्लाह, उस बुत को मैंने अपने बैग में रखा और सफर पे चल दिया। रास्ते में मुझे भूख लगी, मेरे पास कुछ खाने को था नहीं, तो मैंने क्या किया? अपने उस माअज़ल्लाह बुत को उठाया और पत्थर के नीचे रख के उसको मैंने कूटा। बुत था, आटे का सूखा हुआ था, उसको मैंने पीसी पीसी किया, पानी डाला, आटे को भिगोया, आटे को गूंदा और मैं पका के खा गया। हुजूर मुझे हंसी आती है उस दौर पे कि हम अपने हाथों से खुद ही खुदाओं को बनाते और फिर उन्हीं को पीस के खा जाते थे। जब उस दौर को मैं याद करता हूं तो मेरी हंसी निकल जाती है। और हुजूर आपके सदके अल्लाह ने हमें इस्लाम का कैसा नूर अता फरमा दिया है। आपके सदके अल्लाह ने हमें कैसा, और वो अहले अरब कि जिनकी दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती थी। कबीला है औस और खजरज, ये वो दो कबीले थे कि जिनकी लड़ाइयां सदियों से चल रही थी। और मेरे मदनी आका की आमद से इनमें ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत हुई।
अल्लाह अकबर। साहबा कराम कहते हैं कायनात में कोई कबीला किसी कबीले वाले से इतनी मोहब्बत नहीं करता होगा कि जितनी औस वाले खजज वालों से और खजज वाले औस वालों से मोहब्बत करते थे। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीआ। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम सारी कायनात की दौलत खर्च कर देते और इनमें सुलह करवाना चाहते तो सुलह नहीं हो सकती थी। ये तो अल्लाह ने अपने हबीब के सदके इनकी सुलह फरमा दी। ये हुजूर की आमद है, और हुजूर की आमद से तो चरिंद परिंद भी खुश हुए हैं, जानवर भी खुश हुए हैं। और वो आतिशकदा फारिस का, ईरान का आतिशकदा जो 1000 बरस से जल रहा था, कभी उसकी आग ठंडी ना हुई थी। जब सरकार की आमद हुई तो आग ठंडी हो गई। सारे बुत परस्त आग के सामने खड़े हो गए और कहा, तू क्यों ठंडी हुई है? उस आग ने भी यही कहा कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं। तो जलती आग ठंडी हो गई, खुश्क दरिया रवाना हो गए, और जिन दरियाओं की पूजा की जाती थी वो दरिया खुश्क हो गए। और सबने बरमला क्या कहा, जी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। कायनात के एक एक जर्रे ने हुजूर की आमद की खुशी मनाई है। और क्या हम हुजूर के उम्मती हो के हुजूर की आमद का जश्न ना मनाए, हुजूर की विलादत की खुशी ना मनाए? तो हुजूर का जिक्र तो ता सुबह क़यामत जारी रहेगा। बोले इंशाअल्लाह, ता सुबह क़यामत, और हश्र तक लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मेरे इमाम फरमाते, दुनिया हम तो हशर के दिन भी सरकार का नारा लगाएंगे, तल जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। जब सरकार हशर में आएंगे हम तो वहां भी सरकार का नारा लगाएंगे। तो हमें तो हमारे बाबा ने प्रोग्राम इतना बड़ा दिया हुआ है का दुनिया में भी सरकार का जिक्र और आखिरत में भी जिक्र। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अब जो मैं गुफ्तगू आपसे करने लगा हूं, बस मैं इमाम अहमद रजा इन नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर हमने लाके खड़ा कर दिया, और वो क्या है, अपनी और अपने माशरे की इस्लाह। ये इन नौजवानों का मकसद है, और इस मिलाद के जरिए मैं आपकी यही तरबियत करने लगा हूं। यही तरबियत, मिलाद का असल मुद्दा है ही यही कि हुजूर के मिलाद में आए तो आपका सीना और आपका चेहरा मुअत्तर मुअत्तर हो जाए, और सरकार के मिलाद से कुछ लेके जाए, कुछ लेके जाए, रूहानी गिजा लेके जाए। जो मैं हमेशा कहता हूं, रूहानी गिजा लेके जाए, अंदर का नूर लेके जाए, अंदर का सुरूर लेके जाए। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ना जाए, कुछ लेके जाए। मौलवी साहब फिर क्या देके आप भेजने वाले हैं? जो मैं आपको देने लगा हूं, अगर आपने इसको दोनों हाथों से लेके अपने सीने के अंदर इसको बसा लिया, रब्बे काबा की कसम, आपकी दुनिया भी आबाद है और आपकी कब्र भी आबाद है और आपकी हशर भी आबाद है। मेरे मदनी आका ने फरमाया ना कि कुछ लोग जब गुनाह करते हैं ना, तो गुनाह उन पर ऐसा भारी होता है कि जैसे किसी ने पहाड़ उठाकर उनके सर पर रख दिया। और फरमाया कुछ लोग जब गुनाह करते हैं, उनको गुनाह का इतना मलाल होता है कि जैसे नाक पर मक्खी बैठी और आपने भगा दिया बस। कुछ लोगों पर गुनाह इतना गिरा होता है कि पहाड़ मेरे सर पर आ गया है, और कुछ लोगों पर गुनाह इतना हल्का होता है कि जैसे नाक पर मक्खी बैठी आपने भगा दिया बस, खत्म। तो आप और मैं, हमारा शुमार उनमें हो कि जिनसे अगर गुनाह सरजद हो जाए, जब तक तौबा न कर ले, सुबह से लेकर शाम तक हमें इत्मीनान नहीं होना चाहिए। उन लोगों में सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक जो ओहद के मैदान में शहीद किया था ना मुशरिकीन मक्का ने, सहाबा कराम ने उसको संभाला। आज मुल्क शाम की सरजमीन हलब के अंदर हुजूर का वो दंदान मुबारक पड़ा हुआ है, और क़िबला बाबा जी फरमाते थे कि मैं वो दांत देख के आया हूं। वो जो सरकार का दांत ओहद के मैदान में शहीद हुआ था ना, मैं उसको देख कर आया हूं। और जब मैंने दांत देखा ना, तो फिर मैंने अपने आप से कहा, उन्होंने तो अपने आप से कहा था वो जुमले, मैं तो नहीं कह सकता उनके हवाले से, पर वो अपने आप से कहते हैं कि ओ मौलवी खादिम, तू कितना निकम्मा है, सरकार ने तो दीन की खातिर अपने दांत भी शहीद करवा दिए और तूने दीन की खातिर कभी थप्पड़ भी नहीं खाई।
कभी तूने थप्पड़ भी नहीं खाई दीन की खातिर। उस मदनी आका ने अपने दांत शहीद करवा दिए दीन की खातिर। आज सबसे बड़ा अलमिया हमारे अंदर यह है कि हमारे अंदर दीन की मोहब्बत आती नहीं है, आती नहीं है। मुझे तो सिर्फ हुक्म आज़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। मुझे तो सिर्फ हुक्म आज़ा है, बस ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो इतना कर सकता हूं। अमल आपने करना है। मैं भी सोच रहा था कि सुबह का मंजर कितना पुरसुकून मंजर होता है, और परवरदिगार की तरफ से मुझे दिन में 5 मरतबा खूबसूरत आवाजों में निदा दी जाती है। खूबसूरत मौलवी शफीक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ऐसी रस घोलती आवाज मेरे कानों में आके टकराती है। इस आजान के अंदर लुत्फ कितना है, सुकून कितना है। मेरे मदनी आका ने फरमाया कि जिस इलाके में आजान दी जाती है और जहां तक आजान की आवाज पहुंचती है, वहां तक की हर चीज उस आजान देने वाले के लिए दुआए रहमत करती है, और अल्लाह उस इलाके पर अपनी रहमतों का नुज़ूल करता है जहां आजान का एहतमाम होता है। और जहां पूरा इलाका ही उठ के नमाज के लिए चला जाए तो अंदाजा लगा सकते हैं फिर वहां रब की रहमतों का कितना नुज़ूल होता होगा। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे अंदर जो है ना, वो यही है कि हम दीन से दूर हो गए। हम दीन से दूर हो गए। कब्र में अगर सरकार ने रुख मोड़ लिया, समझिएगा मेरी बातें, मैं रस्मी गुफ्तगू करने वाला हूं ही नहीं, और न ही मुझे नारों की दाद चाहिए। आपको बेदार करना मकसद है, और इन बातों को दिल की तख्ती पर नक्श करें और हशर का तस्वुर अपने दिमाग में लाकर मेरी बातों को सुने, ताकि मेरे इन नौजवानों का सारा पैसा वसूल हो जाएगा अगर आप में से एक बंदा भी राह रास्ते आके खड़ा हो गया। कयामत के दिन अगर हुजूर ने रुख अनवर को फेर लिया तो फिर क्या करोगे? हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, तू मेरे दीन के लिए क्या करके लाया है? हुजूर मैं तो मजबूर था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने उनके लिए कमाना था, और अगर मेरे प्यारे मदनी आका ने अपने गुलाम जनाब मादी करब 80 साल का वो बाबा कोई जंग में चला गया, हुजूर ने उसको लाके खड़ा कर दिया, फिर क्या जवाब दो? हुजूर मैं तो नाबीना था, हुजूर ने अपने गुलाम अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना साहबी को लाके खड़ा कर दिया, फिर क्या जवाब दोगे? हुजूर मुझसे नहीं हो सकता था, हुजूर ने अपने चचा अमीर हमजा को पेश कर दिया, तो फिर क्या जवाब दोगे? हुजूर मेरे बच्चे, हुजूर ने अली असगर को पेश कर दिया, फिर क्या जवाब दोगे? जान छूटनी नहीं है, सामना होगा हुजूर का। कब्र में आखिरी सवाल भी हुजूर का ही है, मा कुंता तकूलु फी हक्की हादा रुजुल, बता इस प्यारी सोनी सूरत वाले के बारे में तू क्या कहता था? अगर हुजूर ने अपना रुखे ज़ेबा फेर लिया तो फिर क्या जवाब देंगे? मैं कि छोड़ो फरिश्तों, मैं तो जानते नहीं ये है कौन। अगर हुजूर ने रुखे ज़ेबा मोड़ लिया तो बताओ अब कहां जाएंगे? हमने दीन का क्या काम किया है? दीन का काम क्या? दीन का काम मस्जिद के अंदर आप इमाम बन के ही कर सकते हैं? दीन का काम अपने घर के अंदर से आप आगाज करें, अपने घर के अंदर से। और जब तक आप अपने घर वालों को दीन पर लाके खड़ा नहीं करते, कयामत के दिन हुजूर के भी जवाब दे होंगे, अल्लाह के भी जवाब दे होंगे, और अपनी औलाद के भी जवाब दे होंगे। दुनिया बड़ी फानी है। आपने वो सुना होगा कि बुर्ज खलीफा का जो मालिक था मर गया, और उसकी कब्र कितनी सादी कब्र है, कोई उस पर मार्बल भी नहीं लगे हुए। अरबपति खरबपति न जाने दुनिया के कौन से नंबर पर अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में आता था, मगर साथ क्या लेके गया? उसके कफन में जेब था क्या? उसके कफन के अंदर रियाल दिरहम और दिनार रखे गए हैं? कुछ भी नहीं। दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी तने तनहा अकेला चला गया है, तो भला बताओ मैं और आप क्या लेके जाएंगे? फिक्र आखिरत जब तक आपके ज़हन में नहीं आएगी, आप आखिरत की तैयारी नहीं करेंगे। अपने दिमाग में इस बात को बिठाएं
कि हमने मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। अम्मा आयशा फरमाती है, मेरे मदनी आका ने फरमाया कि जिसने दिन में 10 मरतबा मौत को याद किया, अल्लाह उसे शहीद का सवाब अता फरमाएगा। वो याद क्या करना है? सुबह उठे, मुझे नहीं मालूम आपका, मगर मैं तो याद करता हूं, बल्कि 10 से ज्यादा मरतबा याद करता हूं। मैं सोचता हूं कभी बाइक चढ़ तो हो सकता मैं यहां मर जाऊं, कभी मदरसे में हो सकता मैं यहां मर जाऊं, कभी मुसल्ले पे कभी हो सकता मैं यहां मर जाऊं, यहां मर जाऊं, यहां मर जाऊं। मैं तो हमेशा सोचता हूं कहीं भी मर जाऊं। क्या कभी मैंने और आपने सोचा है कि हम मर जाएंगे? और जब मैं सोचता हूं फौरन मैं पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। परवरदिगार, अगर मुझसे कोई कलमात कुफ्रिया सरजद हुए हैं, मैं फिर से तजदीद ईमान कर रहा हूं, मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। हमें यह मामूल बनाना होगा। अपनी जिंदगी के अंदर जदवल बनाएं, जदवल। मैं आपकी सिर्फ तरबियत करने लगा हूं। अपनी जिंदगी के जदवल बनाएं, जदवल। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर सुबह तक अपनी जिंदगी को आप जदवल की शक्ल में मुरत्तब करें। मैंने सुबह इतने बजे उठना है, क्या करना है, और उस जदवल के अंदर नमाज पंजीगाना भी डालें। उस जदवल के अंदर आप कम अज कम 100 मरतबा दूध पाक भी डालें। उस जदवल में कम अज कम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार भी डालें। उस जदवल के अंदर अपनी औलाद के लिए टाइम भी निकालें। उस जदवल के अंदर आप अहले अइज़्ज़ो अक़रीबा की इयादत, उनसे मिलना जुलना, उसका भी टाइम निकालें। अपना एक जदवल मुरत्तब करें। इस महफिल के बाद, उठने के बाद जाके एक मुरत्तब करना टाइम कि जनाब मैं अपने 24 घंटे यूं गुजारूंगा। कब से कब तक सो जाऊंगा, फिर मैं उठूंगा, फिर नमाज़ पंजीगाना के लिए जाऊंगा। ये मेरा वक्त खाने का है, ये तस्बीह का वक्त है, ये इस्तिग़फ़ार का वक्त है, ये दूध पाक का वक्त है, और ये लोगों के लिए वक्त है कि जिसके अंदर मैंने लोगों के साथ खैर खाई करनी है। आज से अपनी जिंदगी का जदवल बना लें और फिर उस नगर पे अपनी जिंदगी को गुजारें। बिल्कुल उस सांड की तरह जिंदगी ना गुजारें, उस बैल की तरह कि जिसे कुएं के इर्द गिर्द आंखों पे पट्टी बांध के खड़ा कर दिया जाता है। वो सारा दिन घूमता है, समझते शायद मेरी मंजिल क्रॉस हो रही है, उसको मालूम नहीं है कि तो कुएं के सर के ऊपर ही घूम रहा है। मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी ऐसे चल रही है, कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस जिंदगी गुजर रही है जी, मौलवी साहब गुजर रही है। ना सुबह का पता, ना शाम का पता, ना दोपहर का पता। एक टका भी हमारी तैयारी नहीं। मर जाएंगे, कौन आएगा हमारी कब्र पे? औलाद। और पहली फुर्सत में बेटा कब्र में दफन करके भागता है, पहली फुर्सत में। बताओ कौन सा ऐसा बाप है मरने के बाद अपने बेटे की कब्र पे उठा ही नहीं, बैठा रहा है पूरा हफ्ता? एक दिन बता दे, इल्ला माशाअल्लाह। कौम भागती है। बताओ कब्र में कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? आमना का लाली काम आएगा, वही काम आएगी, नमाज काम आएगी। ये जिंदगी गुजर जाएगी, परेशानियों में, दुखों में, सुखों में, ये तो गुजर जाएगी। रूखी सूखी बंदा रोटी खा ही लेता है ना, और ना भी मिले तो आप चने लेके खा ले, पेट तो भर जाएगा ना। एक पानी का गिलास पी लीजिए, दिन गुजर गया, बस खत्म। ये जिंदगी तो गुजर जाएगी। और वो जिंदगी कैसे गुजरेगी? कब्र वाली। यहां अपने दिमाग को चंद लम्हों के लिए लाओ तो सही, 2 लम्हों के लिए लाओ यार, वो जिंदगी कैसे गुजरेगी? हम वहां के लिए क्यों नहीं सोचते? हम वहां के लिए क्यों नहीं सोचते? आप बड़े जीरा के, बड़े दाना हैं, आपने आलीशान घर बना लिया है, अपने बेटों का, पोतों का, नवासों का। आप तो जनाब यारी, आप तो पोतों की शादियां भी देख रहे हैं, मगर ये बताएं हुजूरे वाला, उस 2 गज के घर की तैयारी कितनी है आपकी, जिसने, जहां किसी ने भी नहीं आना। असल तैयारी वो है, वो तैयारी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह फरमाते सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की जात से करो। बताओ हम में से अल्लाह की जात से मोहब्बत करते हैं? ईमान से बताऊं, आज हम में से कोई बंदा अल्लाह से इतनी मोहब्बत भी नहीं करता जितनी अपनी औलाद से करता है। ऐसा है कि नहीं? इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए कि औलाद के लिए सुबह से लेकर शाम तक है, उस परवरदिगार के लिए 2 मिनट भी नहीं। तो फिर तुमने बंदगी का हक क्या अदा किया है?
घर वालों के लिए पूरा टाइम है, अल्लाह के लिए 2 मिनट भी नहीं है। 2 मिनट, 2 मिनट तो बड़ी दूर की बात है। कभी अजान हो रही हो ना और कोई नौजवान अगर गाना बाजा सुन रहे हो या हल्ला गुल्ला हो रहा हो, उन नौजवानों से 2 मिनट के लिए सब्र नहीं होता कि अजान का जवाब दे दे। तो जिसके पास इतना टाइम नहीं है, भला उसने रब से क्या मोहब्बत की है। वल गफूरुर रहीम वल गफूरुल वदूद, वो रब बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। बनी इस्राइल के एक शख्स था, उसको जब मौत आने लगी ना, बड़ा गुनाहगार था, घर वालों से क्या कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना। मुसलमान था, मुझे जला देना, जलाने के बाद मेरी राख को मुख्तलिफ सिमतों में उड़ा देना, शर्क गर्ब शुमाल जुनूब। औलाद ने यूं ही किया। अल्लाह ने उसकी खाक को जमा किया, उसको फिर से शक्ल दी, अपने सामने खड़ा किया, फरमाया ऐ मेरे बंदे तूने ऐसा क्यों किया है? क्या तुझे मालूम नहीं है तेरा रब इस बात पर कादिर है तुझे फिर जिंदा करे? कहे मालिक मुझे मालूम है। तो तूने क्यों किया है? मालिक तेरे हुजूर खड़ा होने से डर गया था, मैं डर गया था, तेरा सामना कैसे करूंगा, बस मैं डर गया था मालिक। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की बख्शी फरमा देगा कि कभी मैं और आप डरे हैं, कभी मैं और आप डरे हैं। रात का सन्नाटा हो ना, लाइट चली जाए, 2 लम्हों के लिए आप तसव्वुर करें कि आप इस कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं, इस कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं, और कब्र जगह इतनी है कि आप ना इधर हिल सकते ना इधर हिल सकते, उठ के बैठ सकते हैं, और आपको कब्र के अंदर उठा के बिठा दिया गया। बताओ जी हाजी साहब, मन रब्बु का मा दीनु का, बताओ क्या तैयारी करके आए, क्या तैयारी उसकी। जिंदगी अंधेरों में मत गुजारो ना मेरे भाइयों, नौजवानों। क्यों अपनी जिंदगी का सौदा कर रहे हो? तुम्हारी जवानी बड़ी कीमती है। इस जवानी का जो है अल्लाह की बारगाह में इसको झुकाओ। जवानी तो रब की दहलीज पे ऐसे खर्च करो, ऐसे खून बहा दो, जवानी खर्च कर दो। मालिक ये जवानी किस काम की है? तेरे लिए है, तूने दी है, मैंने क्या करना है इसका? ये जवानी हल्ले गुल्ले के लिए है? ये जवानी तफरियों के लिए है? ये जवानी जो है वो सीवियों पे या पिकनिक पर जाके यशो करने के लिए जवानी है? मालिक जवानी तेरी राह में खर्च होगी, तो जिस तरह चाहेगा अपनी जवानी को लौटा दूंगा, बस तू राजी हो जा मालिक। मैंने क्या करना इस जवानी का? तेरी दी हुई जान है, तेरी बारगाह में निछावर कर रहा हूं, पर हक तो यह है कि हक अदा हुआ ही नहीं है। नौजवानों यूं बेदार हो जाओ, यूं बेदार हो जाओ। यही मकसद है बज़्म इमाम अहमद रजा की तश्कील का, कि आप हजरात को बेदार करना है। हमने रस्मी गुफ्तगू करके आपको फिर मीठी नींद सुलाना नहीं है। ये मौलवी साहब ने बड़ा लाजवाब बयान किया है। दीन के साथ खड़े हो जाओ। इस दीन ने मुझे और आपको कितनी इज्जत दी है जी। मैं बैठा हुआ हूं ना, मैंने जनाब इमामा पहना हुआ है, वास्केट है, सफेद कपड़े हैं, आप देख रहे हैं, मेरा दीदार कर रहे हैं। मुझ गरीब को, मुझ किसान के बच्चों को इज्जत किसने दी है? किसने दी है? आप मेरे लिए खड़े हुए हैं, आप मेरा इस्तिकबाल कर रहे हैं, आप मेरे हाथों को बोसा दे रहे हैं। और भाई मुझ गरीब के बच्चों की इज्जत किसने दी है? इस्लाम ने तो दी है, पर मैंने इस्लाम के लिए क्या किया? मैं जाऊंगा फिर सो जाऊंगा, नमाज फजर में आंख खुलेगी, नमाज पढ़ के सो गया, अल्लाह खैर सलाम। मैंने दीन के लिए क्या किया है? आपने दीन के लिए क्या किया है? इस्लाम ने हमें बहुत कुछ दिया है। क्या हमने कुछ दिया है? वक्त दिया है इस्लाम के लिए। मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर उस उम्मती से सबसे ज्यादा खुश होते हैं कि जो हुजूर का उम्मती हुजूर के दीन का काम करता है। जनाब मुआज बिन जबल को हुजूर ने यमन का गवर्नर बना के भेजा ना, तो सरकार मदीना की आदत एक करीमा थी। सरकार खुद नीचे होते थे, गुलाम को सवारी पे बिठाते थे, लगाम खुद पकड़ते थे और साथ में चलते हुए जाते थे और नसीहतें भी करते थे। सुनो मेरे भाइयों, हुजूर ने क्या फरमाया? ए मुआज, मुमकिन है जब तू आएगा हमें नहीं पाएगा, यानी हमारा जाहिरी विसाल हो चुका होगा। जनाब मुआज की चीख निकल गई, हुजूर मैं आपको नहीं पाऊंगा। हुजूर आप? हुजूर ने फरमाया ए मेरे मुआज गुलाम, तसल्ली रख, जब तू आएगा तेरा गुजर मेरी कब्र के पास से होगा, मेरी मस्जिद के पास से होगा। और फरमाया ए मुआज सुन,
जो मेरा उम्मती मेरे दीन का काम करे, चाहे वो शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब हो, वो हर जगह मुझ मोहम्मद को अपने साथ पाएगा। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमने यार नौजवानों को बेदार करना है, बस एक ही मकसद है मेरा, नौजवानों आप बेदार हो जाओ। अल्लाह की कसम ऐसा इनकलाब आएगा, ऐसा इनकलाब आएगा जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज यहूदो हुनूद ने सबसे ज्यादा नौजवानों को दीन से बज़्ज़न किया, इस मोबाइल के जरिए बज़्ज़न किया। ये कंपनियां भी कितनी खन्नास कंपनियां हैं, क्या करती हैं? रात इशा के बाद से नेट के पैकेज सस्ते कर देती है, सारा दिन पैकेज महंगे हैं। रात के जनाबे वाली 12 से लेकर सुबह 12 तक बिल्कुल जितना भी जो है जी भर के जीबी इस्तेमाल करो, दिन को नहीं देंगे। क्यों? यही तो यहूदियों की साजिश है। रात को नौजवान अय्याशियां करे और सुबह सो जाए, सुबह सो जाए। यहूद ने कहा था अगर मुसलमानों ने मस्जिद को आबाद कर लिया, फिर दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकती। नौजवानों, सबसे गिरा चीज जो मेरी और ऊपर आपके ऊपर है, वो है नमाज़े फजर। नमाज़े फजर बड़ी गिरा है, मुझ पर भी बड़ी गिरा है, आप पर भी बड़ी गिरा है। अगर ये हम पर आसान हो गई, रब्बे काबा की कसम आपसे बड़ा कोई वली नहीं है। इस दौर में अगर मुझसे पूछ जनाब कोई वली है, तो मैं कहूंगा जो बंदा नमाज़े पंजीगा ना बाजमात पढ़ता है, वो इस दौर का वली है। उसके हाथ भी चूमो, उसके पांव भी चूमो, वो वली है। इस पुरफितन दौर में जो नमाज़े पंजीगाना का पाबंद है। नमाज़े फजर का माहौल तो देखें यार, कितना सुहाना माहौल है। मैं तो इस माहौल को जो है वो क्या कहते हैं जनाब, इंजॉय करता हूं। मुझे बड़ा भला लगता है, दिल करता है मैं उठ के आऊं, जरा गलियों में लोगों को उठाऊं। कितना खूबसूरत माहौल होता है। ये रब की रहमत छमाछम बरस रही होती है, आपके चेहरे पे इत्मीनान है, सुकून है। और ये मेरा फार्मूला अपना के देखें, अगर आप इस गली में रहते हैं, इस गली से चल के मस्जिद को आए नमाज़े फजर के लिए, एक हफ्ता आए, यकीन करें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस कायनात के अंदर मैं ही खुदा का बंदा हूं, तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूं। रात को जब बंदा उठ के रब को पुकारता है ना, उसको पता क्या लगता है? कहता है मालिक अब तू अकेला ही मेरी सुन रहा है, तू किसी की नहीं सुन रहा, सिर्फ मेरी सुन रहा है। ऐसा लगता है सिर्फ मेरा खुदा तू ही है, और तू अकेला खुदा है, सारी कायनात तो सॉरी तू मुझे ही सुन रहा है। तो कितना हसीन मंजर होता है वो। कभी उठ के तो आए, आप वहां से चले और आप आस्तीनों को यूं चढ़ाते हुए और दुरूशी पढ़ते हुए, जी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ईमान से बताओ मेरा रब फरिश्तों में कितना फख्र करेगा। ए फरिश्तों, तुम कहते थे वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने मशवरा किया था फरिश्तों से, मैं खलीफा बना रहा हूं आदम की शक्ल में। फरिश्तों ने क्या कहा था? क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। ये इब्ने आदम जमीन पे जाके खून रेजी करेंगे, झगड़ा फसाद करेंगे। हम है ना तेरी तस्वीर बयान करने के लिए, हम है ना तेरी, हम मालिक क्यों पैदा कर रहा है? अल्लाह क्या फरमाता है? क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। मगर जब इब्ने आदम उठ के आता है तो फिर मैं रब फरिश्तों से फरमाता, ऐ मेरे फरिश्तों देखो, जिसको तुम फसादी कहते थे, जिसको तुम खून बहाने वाला कहते थे, देखो सारी का नाश हो रही है, मेरा बंदा मुझे सजदा करने के लिए आ रहा है। कितना हसीन मंजर है। और मुअज्जिन कितनी प्यारी सदा देता है, कितनी प्यारी सदा देता है। उस सदा का मंजर तो देखिए आप। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आसमान में ये सदा गूंज रही है, मुझे और आपको उठाने की सदा गूंज रही है। और मुअज्जिन आखिर में क्या कहता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। और सोने वाले उठ जा, नींद क्या है? बेहतर तो नमाज है, उठ जा उठ जा। जब कोई भी नहीं उठता ना, तो मुअज्जिन क्या कहता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चल मियां तेरी मर्जी, तू सोया रहे, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आप नहीं आए ना, सदा तो आपको बराबर दी जा रही थी ना।
क्यों नहीं आए आप? आपको किसने जकड़ा हुआ है? आपके पांव में जंजीर लगी हुई है? यहां आपने शैतान को शिकस्त देनी है, यहां शिकस्त देनी है, यहां शिकस्त देनी है। और यही बज़्म इमाम अहमद रजा का मिशन है और यही नजरिया है हमारा। नौजवानों, हमने आपको यूं बेदार करना है। मैं ये चाहता हूं इस बज़्म का एक एक नौजवान अपनी पूरी गली पर भारी हो, एक नौजवान के साथ 20 लड़के हों कि जनाब ये मेरी जाती कोशिश से नमाजी बना है, ये मेरी जाती कोशिश से नमाजी बना है, इसको मैंने नमाजी बनाया है, इसको मैंने नमाजी बनाया है। हमने यूं काम करना है अपने इस माशरे के अंदर। और तबलीग कहां से शुरू करें? अपने घर से शुरू करनी है। अब्बा नमाज नहीं पढ़ता, अब्बा के पांव पकड़ लेने, अब्बा करम कर नमाज पढ़ा कर, तेरे पांव पढ़ता हूं, रहम कर हम पर, नमाज पढ़ा कर। अम्मा के जाके कदमों को बोसा देना है, अम्मा तेरे कदमों तले जन्नत है, मैं उस जन्नत का मुंह तलाशी हूं, उठा कर तू नमाज पढ़ा कर। अपनी औलाद को यूं उठाना है नमाज के लिए। जब हम यूं नमाजी बन गए ना, तो फिर आप देखें ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ये दुख, ये तकलीफ, ये रंजो गम सब खत्म। और फिर आप चलोगे जमीन पे, ऐसा लगेगा आप आसमानों में उड़ रहे हो, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल हल्का अपने आप को फील करोगे। क्यों? रब का बंदा हूं मैं। वो कहते हैं ना, बगदाद के अंदर ना एक मजजूब था, वो गली से गुजरा तो रास्ते में कीचड़ थी, तो कीचड़ पर पांव आया तो कीचड़ के छींटे उठे, तो साथ में एक आदमी अपनी महबूबा को लेके बैठा था। वो कीचड़ के कतरे उस आदमी के कपड़ों पे गए, बल्कि उसकी महबूबा के कपड़ों पे गए। उस मुहिब ने उठ के उस मजजूब को थप्पड़ मारा, का देख के नहीं चलता, मेरी महबूबा के तूने कपड़े गंदे कर दिए हैं। आगे आया तो एक भड़ाई ने वो दुकान से एक गर्म दूध का प्याला पेश किया, उसने पिया। आगे बढ़ता है, आसमान की तरफ रुख करते हैं, कहता है मालिक तेरी मर्जी है, कहीं से थप्पड़ खिलवाता है, कहीं से दूध पिलवाता है, मर्जी है तेरी मालिक। आगे बढ़ा, पीछे पलट के क्या देखता है, वो आदमी सीढ़ियों से गिरा, वो मर गए। लोगों ने पकड़ लिया, कहा बाबा बड़ा मजबूत बना फिरता है, बददुआएं देता है। कहा जी मैंने तो बददुआ नहीं दी, ये बंदा कैसे मरा है? क्या मुझे क्या मालूम, नहीं कुछ तो चक्कर है। कहा कोई चक्कर नहीं है, अगर सुनते हो तो फिर बात यह है कि भाई मैं यहां से गुजरा, कपड़े इसकी महबूबा के गंदे हुए, तो इससे बर्दाश्त ना हुआ, इसने मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया। अगर वो इसकी बंदी है तो मैं भी तो किसी का बंदा हूं ना, इससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा तूने मेरे बंदे को थप्पड़ मारा ही क्यों है? भाई देखो भी बात तो मुहिब की आ गई है, मैं भी तो उसका महबूब हूं ना, वो मेरा मुहिब है। रब बंदों का मुहिब भी है, महबूब भी है। हाँ, रब महबूब भी है, रब मुहिब भी है, कि जो रब की जात में फना हो जाता है फिर रब उसका महबूब बन जाता है। यही मिलाद का मकसद है नौजवानों, यही मकसद। तबलीग का सिलसिला अपने घर से शुरू करो। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये नौजवान भी मेरे लिए सदका जारिया है, सदका जारिया है। हमने इनको एक राह पे लाके खड़ा कर दिया है कि देखिए जी ये रास्ता है, अब आपने करना है, दीन के लिए आपने निकलना है, लोगों की तबलीग के लिए निकलना है, लोगों की इस्लाह के लिए निकलना है, घर घर में कुरान का पैगाम देना है, घर घर में दीन इस्लाम की तालीमात से आपने लोगों को रोशनास करना है। आओ इस दीन के अंदर खड़े हो जाओ, तुम्हारी जवानियां भी सलामत रहेगी, तुम्हारा बुढ़ापा भी सलामत रहेगा, तुम्हारी कब्र भी मुनव्वर रहेगी, और हश्र के दिन तो फिर देखने वाला ही होगा। आओ इस राह पर खड़े हो जाओ, दीन के लिए अपनी जवानियों को दीन के लिए वक्फ कर दो। मौलवी साहब मैं हाजिर हूं दीन के लिए, पता है मैंने क्या काम करना है, क्या काम करना है मैंने। आए दीन के कामों में हमारा साथ दें, हुजूर के इस लाए हुए दीन के लिए मैं और आप खड़े हो जाएं, जिस दीन के लिए मेरे मदनी आका के दंदान उहुद मुबारक में शहीद हुए, जिस दीन की खातिर मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक से खून बहा ताइफ के मैदानों में, जिस दीन की खातिर मेरे हुजूर के प्यारे चचा जान अमीर हमजा के जिगर को चबाया गया, जिस दीन की खातिर हुजूर के नवासों के जिगर के टुकड़े करबला के मैदान में किए गए, जिस दीन की खातिर हुजूर के गुलाम हजरत हबीब बिन जैद को आग में डाला गया, जिस दीन की खातिर हुजूर के गुलाम हजरत खुबैब बिन आदी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए, ये सारे क्यों निकले थे? दीन के लिए तो निकले थे। हमने दीन के लिए क्या किया है? उठे दीन इस्लाम को थाम ले, दीन को थामे। आप दीन को थामेंगे, दीन कभी आपको रुसवा नहीं करेगा, हशर के दिन भी आपको दीन थाम लेगा।
बशर्ते के पहला आपने करनी है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, पहले तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह फिर तुम्हारी मदद करेगा। पहले तुम अल्लाह की मदद करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूं कि रब्बुल इज्जत मेरी और आप तमाम की इस महफिल पाक की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी गुफ्तगू का मकसद यही है कि इस माशरे के नौजवानों को बेदार करके दीन की राहों पे लाना है, ताकि आपके नस्ल की मुस्तकबिल भी संवर जाए, आपकी नस्ल का मुस्तकबिल भी संवर जाए। यही हमारा मंशूर है और यही हमारा दस्तूर है। इस पूरे माशरे के नौजवानों को, बिलखुसूस नौजवानों को हमने बिल्कुल खींच खींच के मस्जिद की सफ़े अव्वल में खड़ा करके और इन मुजाहिदीन को हमने तैयार करना है। और इन मुजाहिदीन को तैयार करके फिर हमने खुद पीछे रहना है और कमान इनके हाथ में संभाल देनी है। सिपा सलार भी यही होंगे, अलमबरदार भी यही होंगे, और फिर हम इनके पीछे पीछे होंगे और फिर दीन का काम इलाके के अंदर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरा और आप तमाम का हामी नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बज़्म इमाम अहमद रज़ा के जो सदर मोहतरम हैं जनाब आसिफ साहब, वो आज की होने वाली महफिल के हवाले से और अपने बज़्म को जो कि 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है उसके हवाले से गोशे गुजार करेंगे। मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम आसिफ साहब से नारों से इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, ये जो बज़म हमने मुनक्किद की है इसके हवाले से थोड़ी सी करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि रात के शायद 12:45 हो गए। तो सिर्फ गुजारिश ये करनी है कि ये एक हम अपनी बज़म लेके चल रहे हैं। बज़म का मकसद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लें या एक ग्रुप समझ लें, एक टीम समझ लें, जो हर महीने की तीसरे हफ्ते वाले दिन, यानी कि जो तीसरा सैटरडे आता है, उसमें हम एक छोटी सी महफिल रखते हैं। उसमें होता ये है कि जितने भी बज़म के लोग होते हैं उनमें किसी के भी घर पे एक छोटी सी महफिल मुनक्किद हो जाती है। उसमें हम दर्स कुरान की महफिल करते हैं। दर्स कुरान की महफिल इस तरह करते हैं जिसमें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो हमारे मसाइल होते हैं, नमाज के तरीके, वज़ू के मसाइल, गुस्ल के फ़राइज़ और इस तरह के जितने भी बेसिक्स मसाइल हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में पता ही नहीं होता है, उसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। और हमारे जो मस्जिद के इमाम साहब हैं वही हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। तो ये जो बज़म है पिछले 1 साल से हम लेके चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको आज 1 साल पूरा हो गया है। तो उस 1 साल के आप समझे खुशी में भी, और रबी अव्वल का महीना भी है, आका की आमद का महीना है, तो हमने मौके से फ़ायदे उठाते हुए इस महफिल को मुनक्किद करने की कोशिश की है। और बहुत से लोगों ने इस पर हमें साथ दिया है। ख़ासतौर पे मेरे जो बज़म के लोग हैं उन्होंने माली, जिस्मानी बहुत तरीके से एफ़र्ट किए। और इसके अलावा बहुत से मुखय्यर हज़रात हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किए फाइनेंशियली। उन सब का मैं मशकूर हूँ, जिनकी बदौलत से ये आज हमने महफिल को कामयाब किया है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ताउन किया, या जो लोग अपने कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए। यहाँ सिर्फ अल्लाह रसूल की बात हो रही है, कोई हम अपने ब्रांड को ऊपर करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं सिर्फ गुफ्तगू को अपने इस तरह समेटूंगा कि अगले महीने जो हमारी बज़म की महफिल होगी, यानी कि ये तो एक सालाना महफिल था, तो हमने एक बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज़ किया है। इंशाअल्लाह जो अगले महीने से हमारे बज़म की महफिल होगी वो दोबारा किसी के भी घर पे मुनक्किद होगी। लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज ये किया है इमाम साहब की मुशावरत के बाद कि हम नेक्स्ट महीने से जो भी बज़म की महफिल होगी उसमें हम दर्स कुरान फ्रॉम वेरी फर्स्ट आयत, जो कुरान की सबसे पहली आयत है, वहाँ से हम लफ्ज़ बाय लफ्ज़ उसका तर्जुमा, तशरीह, तफसीर डिटेल में हमारे इमाम साहब स्टार्ट कराएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हर महफिल में कम से कम आधा सिपारा गालिबन वो कवर कर लें। तो हर महीने की मतलब जो तीसरा हफ्ता होगा उसमें एक महफिल होगी। उसमें अब हमारा जो अब आप समझे एक्चुअल में जो दर्स कुरान की महफिल है वो इंशाअल्लाह अगले महीने से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो सिर्फ बोलने का मकसद ये है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि देखिए हर कोई मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में, हम भी मसरूफ़ हैं, आप लोग भी मसरूफ़ हैं। और हमारे जामा मस्जिद इस्लाम में हर
संडे को दर्स कुरान की महफिल होती है, लेकिन बहुत से लोग अपने मसरूफियात की वजह से उसको ज्वाइन नहीं कर पाते। तो हमने उसी सिलसिले को आगे लेके चलना है कि जो लोग टाइम निकाल सकते हैं, तो वो हफ्ते वाला दिन एक ऐसा है जो लोग थोड़े से अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। तो आप सबसे ये गुजारिश भी है और मेरी दावत आम भी है कि जो लोग हमारे बज़म में शामिल होना चाहते हैं, या जो लोग चाहते हैं कि कुरान की तफसीर, कुरान के जो तर्जुमा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास। क्योंकि जो हमारे पास जो एक शख्स है, वो यकीन करें मेरे नज़र में तो वो अल्लाह का वली है, जिसने मतलब मेरे नज़र में इतने नौजवानों की ज़िंदगी बदल दी है, जो मैं खुद एक मतलब उसका वो हूँ, एविडेंस हूँ बहुत बड़ा। तो आप सबको मैं दावत देता हूँ कि जो लोग दर्स कुरान सीखना चाहते हैं, वो मुझसे या हमारे जितने भी कारकुनान हैं उनमें से किसी से भी रब्ता कर लें। कुछ भी नहीं है, सिर्फ घंटे में मतलब महीने में 1 घंटा निकालना है आपने, और वो सैटरडे का तीसरा हफ्ता होगा, सिर्फ 1 घंटा निकालना है। उसमें हम कोई और बात नहीं करेंगे, टोटली कुरान से रिलेटेड बातें होंगी। इमाम साहब हमें तर्जुमा करके बताएंगे, उसकी तशरीह करेंगे, उसकी तफसीर करेंगे, और उससे इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली भी महसूस होगी। तो आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से कि आपके महफिल, आपके इलाके में एक ऐसी महफिल चल रही है और इस पर हम मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबसे एक दावत भी है और रिक्वेस्ट भी है कि जो लोग इस महफिल में या इस बज़म में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारी बज़म थोड़ा सी अब हम इसको बड़ा करें, क्योंकि दीन का काम है और अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। बस नियत आपने करनी है। हमने भी स्टार्ट की थी 1 साल पहले, तो नियत ही की थी, 5-6 लड़कों के साथ स्टार्ट की थी। आज आपके सामने कि 1 साल में इतनी माशाल्लाह बड़ी महफिल हो गई है, उसी अल्लाह ताला ने करवाया। हमने एक काम किया था, नियत की थी बस। ये सब हमने नहीं किया, ये अल्लाह ताला ने करवा दिया है मुखैर हज़रात से मिलवा के, या आप लोग यहाँ पर आ गए तो ये महफिल कामयाब हो गई है। तो आप सबसे जस्ट गुजारिश है कि जिसको भी कुरान की तालीम से लगाव है, मोहब्बत सबको होता है। देखें, मुझे भी पता है मोहब्बत सबको होता है, लेकिन लोग अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो सैटरडे, जो महीने का जो तीसरा सैटरडे, वो हमने एक दिन डिसाइड किया है, जो भी कुरान की तफसीर, तशरीह, तर्जुमा वर्ड बाय वर्ड, इवन कि इमाम साहब ने कहा है कि वो अरबी ग्रामर पे भी हमें काम करवाएंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हम जैसे नौजवानों के लिए, जो बिल्कुल कुरान में, अल्लाह माफ़ करे हमारी तो इतनी नाअहली है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो इंशाअल्लाह जो फर्स्ट सूरह फातिहा, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अगले महीने। तो जो लोग इस बज़म में शामिल होना चाहते हैं, वो मुझसे या मेरे जो भी कारकुनान हैं उनसे रब्ता कर लें। अल्लाह आप सबका आना यहाँ पे कबूल फरमाए। अल्लाह आप सबको जज़ा दे। शुक्रिया। अच्छा जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने बरकत। यही मेरी ख्वाहिश है, नौजवान खुद कहें, हम नहीं कहें नौजवानों से। ये नौजवान खुद मेरे पास, जी इमाम साहब चाहते हैं ये सिलसिला हो, बस यही मेरा मकसद है। जब नौजवान खुद आते हैं, जनाब मौलवी साहब हमने आपसे कुछ लेना है, मैं समझता हूँ जबरदस्त, अब काम हुआ है, बस अब काम हो गया। नौजवान बेदार हो गए, इनका ये शौक देखे कि मौलवी साहब आपने पूरा कुरान सुनना है, हमारे आज़े भाई हैं, इमाम साहब पूरा कुरान तर्जुमे की तफसीर सुनना है, तो यही शौक है। तो इंशाल्लाह ये जो सिलसिला होगा, ये रिकॉर्डिंग भी होगी, लाइव इंशाल्लाह मेरे पेज पर भी चलेगा, और ये हमारे जो नौजवान है ये अपना पेज बनाएंगे, उसके अंदर भी ये इंशाल्लाह हर दर्स जो है ना पूरा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कोई आयत छूटे नहीं, हर आयत पर तफसीर, तशरीह, और ज़ाहिर है इस पर कम अज़ कम 1-1 हफ्ता तैयारी करनी पड़ती है। तो पूरी तैयारी आप नौजवानों के लिए करेंगे, इन नौजवानों के साथ मुंसलिक हो जाएं, इस बज़म को कामयाब करें। ये आप लोग हैं, देखिए मेरे लिए सदका जारी है। मैं कहता हूँ ये जो नौजवान हैं, मैं कभी इन बच्चों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी कब्र तो तुम्हारी कब्र के साथ भी नहीं बनेगी, मेरी कब्र जो है वो तुम्हारी कब्र के साथ भी नहीं बनेगी। ज़ाहिर है मेरी कब्र पंजाब में बनेगी, आपकी कब्र यहाँ बनेगी, मेरी तो कब्र भी जुदा है आप लोगों से। तो मैं इन नौजवानों को लेकर थोड़ी ना अपने गाँव जाऊंगा, तो आप लोग यहीं रहोगे, यहीं काम करोगे, बस मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। इन बच्चों को कहता हूँ, इन बच्चों को भी आप आ जाएं, तैयार हो जाएं, और फिर ये इलाका आप लोगों का है, आपने अपनी नस्लों की जो है वो दीन की तरफ लाना है। तो बहुत मुझे खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नौजवान चाहिए। तो जो नौजवान दीन का काम करने के ख्वाहिशमंद हैं या आपके हम उम्र हैं, इनके साथ वाबस्ता हो जाए, ठीक है जी। और आपसे कोई वो नहीं है कि जनाब हमने तो रखा हुआ है आप घर में दर्स कुरान करवाएं, सिर्फ एक पानी का गिलास और एक चाय की प्याली पिलाने, बस कोई लंगर की हाजत नहीं, कुछ भी नहीं है। बस आप लोगों आप आए अपने घरों के अंदर दर्स कुरान का सिलसिला करवाएं। तो आपकी अगर दिलचस्पी होगी तो मैंने कहा इनसे भी इंशाल्लाह, तो फिर हो सकता है हम महीने में 2 दर्स कुरान भी रख दें। और ज़ाहिर है मेरी मसरूफियात के दिन होते हैं, हफ्ते का दिन, इतवार का दिन, ज़ाहिर है मौलवियों को तो अपने वो मामलात होते हैं, मगर सिर्फ इन नौजवानों को बेदार करने के लिए। तो हम तो चले जाएंगे, तो ज़ाहिर है आज नहीं तो कल तो हमने खैर जाना है, चाहे वो लाश जाए या खुद हम चल के जाए, जिंदगी का क्या भरोसा कब कहाँ
तो ये कि ये नौजवान मेरे लिए सदका जारिया होंगे, अल्लाह इनके सदके मेरी भी बख्शिश फरमा दे। और मा अलैया इल्ला सलाम के लिए खड़े हो जाए। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलाम जाने आलम अस्सलाम इमाम आदम शागिदी सुल्तान आलम तुमसे है समाने आलम रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की महराज वाले हम आसियों की लाज वाले या हबीबी या रसूल अल्लाह पढ़ो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका दिल में तुम दिल में तुम दिल में तुम मसनद नशी हो इस मकां के तुम मके हो हमारे तो वो ज़मी हो और सिरहाने भी तुम ही हो जाकनी के वक्त आना जाकनी के वक्त आना कलमाए तैयब पढ़ाना मकरे शैतान से बचाना और फिर सीने लगाना या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बज़्म इमाम अहमद रज़ा के तमाम तर खादिमीन को हजरत के और जनाब क़िबला इश्तियाक साहब के हाथों से हार पहनाया जाएगा। आप लोगों ने सुभान अल्लाह की सदाएं लगाना है। आसिफ अहमद साहब जो कि बज़्म इमाम अहमद रज़ा के सदर हैं, आसिफ अहमद साहब, आसिफ अहमद साहब के बाद सुभान अल्लाह की सदाएं लगाएं। सुभान अल्लाह। नासिर जावेद साहब, नासिर जावेद साहब, अब्दुल अजीज साहब, सुभान अल्लाह की सदाएं लगाते रहें। नासिर जिलानी साहब, आते जाए हजरत आप तमाम। नासिर जिलानी साहब के बाद इरफान अंसारी साहब, इरफान अंसारी साहब के बाद मुबीन आलम साहब, मुबीन आलम साहब, मोहम्मद रिजवान साहब, मोहम्मद इमरान साहब, मोहम्मद इमरान साहब, मोहम्मद शहबाज साहब, मोहम्मद शहबाज साहब, सैयद कमाल साहब, मुल्तमिस सैयद कमाल साहब, मोहम्मद समीर साहब, मोहम्मद समीर, मोहम्मद समीर साहब के बाद रियाज अत्तारी साहब, रियाज अत्तारी साहब, रियाज अत्तारी साहब के बाद शहरियार साहब, मोहम्मद शहरियार साहब, और एक और शख्स हैं अहमद अली साहब। अल्लाह करीम इन तमाम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए, उरूज लाजवाल अता फरमाए। सुभान अल्लाह की सदाएं लगाए। सुभान अल्लाह। चले हाथों को बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तशरीफ रखें, अब हजरत का दुआ होगा।
अल्लाह इन सब नौजवानों को बरकतें अता फरमाए। कई दिनों से माशाल्लाह इन्होंने दिन रात एक करके मेहनतें की हैं, ये खूबसूरत महफिल, कामयाब महफिल सजाई है। अल्लाह इसकी बरकतें इनके घर वालों को, इनके वालिदैन को अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या रब्बल आलमीन, या परवरदिगार, अपने हबीब के सदके इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जिन मेरे नौजवान भाइयों ने इस महफिल पाक को सजाया है, हमारे आसिफ अहमद, नासिर जावेद, अब्दुल अजीज़, नासिर जिलानी, इरफान अंसारी साहब, मुबीन आलम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद शहबाज, सैयद कमाल, समीर, हम्माद, रियाज अत्तारी, शहरियार, अहमद अली, इन सबों को बरकतें आता फरमा। जितने भी मेरे नौजवान भाई आए हैं, बुजुर्ग नमाजी आप आए, आप तशरीफ लाए हैं, परवरदिगार मेरे भाइयों का आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन सबों को दीन दुनिया की बरकत अता फरमा। इन सबों को दीन दुनिया की बरकत, इस बज़म को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की उरूज ला ज़वाल आता फरमा। इन नौजवानों को दीन का काम करने के लिए मजीद मेहनतें, मजीद कोशिशें और अपनी जवानी को दीन के कामों में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। इसकी बरकत इन नौजवानों के घर वालों को, इनके फौशुदगान को, इनके वालिदैन को अता फरमा। या रब्बल, जिन मुखज्जर हजरात ने इन नौजवानों के साथ तामुन किया, अहले इलाका ने, मालिक उन सबों को बरकतें आता फरमा, उन सबों को बरकतें आता फरमा, उन सबों को बरकतें आता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप हज़रात के लिए लंगर का एहतमाम है, 5-5 का हल्का बना लें। लंगर के लिए आपके लिए वसी लंगर का इंतज़ाम है, आपने ज़रूर लंगर तनावुल फरमा के जाना है। जज़ाकल्लाह।